जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम और आप जैसे अधिकांश लोगों ने स्लोगन को सुना होगा। हो सकता है बहुतेरे लोगों ने गौर नहीं किया होगा और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्लोगन को लेकर आलोचना भी की होगी। यह स्लोगन किसी और का नहीं बल्कि हम और आप जैसे करोड़ों परिवार से सीधे संबंध रखने वाले भारत सरकार के उपक्रम से है, जिसे हम और आप LIC के नाम से जानते हैं। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। आज हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जहां जीवन का कोई भरोसा नहीं रह गया है। हमारे अपने ही बुजुर्ग आज भी छाती ठोक के कहते हैं 100 पूरा किए बिना तो नहीं जाएंगे, और हम भी यही चाहते हैं कि उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। पर खुद के जीवन पर विश्वास करना बेईमानी साबित हो जाती है। इसीलिए अपने पैरों पर खड़े होते ही कोशिश रहती है कि हमारे बाद परिवार आर्थिक मुसीबतों से सुरक्षित रहे। ऐसे में भरोसा करते हैं LIC पर। लेकिन यदि सरकारी उपक्रम ही कटघरे में आ जाए तो यह बड़ा सवाल है। यकीनन ज्यादातर लोगों का LIC से वास्ता होगा, लिहाजा यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। भारत सरकार का उपक्रम LIC किसी की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता, लेकिन दुर्घटना हो जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए, आर्थिक जोखिमों के दौर में संभालने के लिए, अप्रिय स्थिति होने की स्थिति में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की होती है तो वह उसका अपना पैसा होता है। आज के दौर में पैसों के बगैर इंसान का कोई मोल नहीं है, लिहाजा लोग शौक को मारकर सबसे पहले परिवार की चिंता में LIC के किसी न किसी योजना में निवेश जरूर करते हैं। देश में कई निजी कंपनियां भी हैं जो जीवन बीमा को लेकर तरह तरह का ऑफर भी देती हैं। सस्ते प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न का भरोसा दिलाती हैं, पर लोगों का विश्वास भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC पर ही टिका हुआ है। हालांकि अपनी कमाई पर टैक्स से राहत पाने के लिए लोग LIC के अलावा भी दूसरी कंपनियों में निवेश करते हैं। बावजूद उसके अनुपातिक नजरिए से देखा जाए तो सबसे ज्यादा भरोसा केवल LIC पर नजर आता है। भारतीय जीवन बीमा यानी LIC पर विश्वास आज का नहीं बल्कि करीब 7 दशक पुराना है, और साल 2019 में जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल पॉलिसी धारकों की संख्या 29 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद LIC ने पॉलिसी धारकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान के तहत आंकड़ा 35 करोड़ के पार हो चुका होगा, और कुल निवेश की बात की जाए तो राशि 30 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब बात उस आरोप की जो भारत सरकार के सबसे भरोसेमंद उपक्रम पर लगा है, और यह आरोप कांग्रेस ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लगाया है, जिसके मुताबिक भारतीय जीवन बीमा ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए देश के करोड़ों पॉलिसी धारकों के भरोसे को तोड़ा है। आरोप है कि LIC ने साल 2025 की शुरुआत में यह निवेश किया। तो वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पोस्ट की है, जिसके अनुसार गौतम अडानी जब इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में डूबे थे, अमेरिका में घुसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे थे, तब केंद्र सरकार और LIC ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत में हो रहे महाघोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने LIC से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए, और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, LIC से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए LIC से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी, वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। हालांकि LIC ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी ने साफ किया है कि उसके सारे निवेश पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ ही किए जाते हैं। LIC ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट या प्लान को LIC ने कभी तैयार ही नहीं किया जो LIC के अडानी ग्रुप में निवेश के प्लान को बताती हो। कंपनी ने कहा कि यह रिपोर्ट LIC की मजबूत और साफ सुथरी फैसला लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने, कंपनी की अच्छी इमेज को खराब करने और भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र की बुनियाद को खराब करने के मकसद से जारी की गई है। क्योंकि हम और आप जैसे करोड़ों लोगों का भरोसा LIC से जुड़ा हुआ है, ऐसे में LIC को लेकर आपका विश्वास क्या कहता है? क्या LIC पर लगे आरोप सही हो सकते हैं, या वास्तव में कंपनी के भरोसे और देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने की साजिश है? कमेंट पर बताइएगा। साथ ही लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।